फंक्शन में बुलाया। देखिए, बीइंग ए डॉक्टर मैं बेसिकली मेडिसिन का डॉक्टर हूँ, इंटरनल मेडिसिन फिजिशियन हूँ मैं, और साथ में पढ़ाता भी हूँ एमबीबीएस और पीजी स्टूडेंट्स को लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में। तो जब मुझे इसका इनविटेशन मिला तो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इतने अहम शख्सियात यहाँ पे होंगे, इतने, और मैं इतने इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी के सामने बैठूँगा। तो खैर, जो ये बेसिकली जो मकसद है इस फंक्शन का, बीइंग ए डॉक्टर में एक ही मैसेज सबको देना चाहूँगा। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट जो गॉड ने, अल्लाह ने सबको दिया है वो है ज़िंदगी, आपकी जो सेहत है। अब सेहत का अपना ख़ास तौर से ध्यान रखें, क्योंकि हमारे लिए सबके लिए एक ही चीज़ जो हमारा मेन मकसद होता है बीइंग ए डॉक्टर, वो यही है कि हम आप सबको सेहतियाब देखें। तो वही चीज़ सबसे ज़्यादा हम लोग इग्नोर करते हैं। हम लोग दुनियाई कामों में बहुत ज़्यादा बिज़ी हो जाते हैं, सब चीज़ें करते हैं, बट सबसे ज़्यादा इग्नोर जो हम करते हैं वो अपनी हेल्थ को करते हैं। तो जैसे हेल्थ इज़ वेल्थ जो हम बचपन से सुनते जा रहे हैं, वो एक हकीकत है। हम डेली अपने ओपीडीज़ में, वार्ड्स में देखते हैं कि पेशेंट हमारे सामने होता है, लाचार होता है, बेबस होता है, और वही पेशेंट अगर अपना टाइमली अपना ध्यान रखा होता, उस मरीज़ ने अपने सेहत का अच्छा सा ध्यान रखा होता, तो शायद वो इस नौबत में, हमारे इस हालत में हॉस्पिटल में नहीं आया होता। तो एक मैसेज जो सबके लिए है कि अपनी सेहत का ध्यान रखें, और अपना इलाज हमेशा जो भी है किसी क्वालिफाइड डॉक्टर से ही कराएं। रीज़न बीइंग, हमें ये पता नहीं होता कि किस बीमारी का इलाज किस डॉक्टर से कराएं, तो हम किसी से भी कोई भी एडवाइस ले लेते हैं। बस एक ही चीज़ कि अपना इलाज क्वालिफाइड डॉक्टर से। देखिए, जो भी हम जैसे तालीम है वो हमेशा हम क्वालिफाइड पर्सन से, बेस्ट टीचर्स को ढूंढेंगे, उनसे ही हम तालीम लेंगे। रिलीजियस एजुकेशन हम मौलाना मौलवी से, जो जिनको नॉलेज है उनसे ही लेंगे। तो हम सेहत के बारे में भी ऐसे ही सोचें कि जो जिसका एक्सपर्ट है, जो जिसकी नॉलेज है, हम उसी से हम एडवाइस लें, और सेहत को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दें, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ। आप हेल्दी हैं तो दुनिया में आपके पास चाहे कुछ नहीं है, आप दुनिया के सबसे ज़्यादा अमीर इंसान हैं अगर आप हेल्दी हैं। अगर आप बीमार हैं, अगर आप बीमारियों में मुब्तला हैं, आपके पास करोड़ों रुपया है, लेकिन अगर आपकी सेहत ठीक नहीं है, तो मेरे हिसाब से सबसे गरीब इंसान वही होगा जो सेहतमंद नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं एक और चीज़ कहना चाहता हूँ, जो सब मज़हब के बारे में, अगर कोई बेस्ट आपको एग्जाम्पल देखनी है कि जहाँ ह्यूमैनिटी, जहाँ पे कहीं पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता रिलीजन के बेसिस पे, वो है हॉस्पिटल। जब हमारे सामने कोई आता है, हम कभी ये नहीं सोचते इसका मज़हब क्या है, ये हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है। हमारे लिए वो पेशेंट होता है, और पेशेंट हमारे लिए प्रायोरिटी होता है। तो उस टाइम हम ह्यूमैनिटी को सबसे ज़्यादा देख सकते हैं। और अभी रिसेंटली जो कोविड टाइम गया, इसने हमें और ज़्यादा सिखा दिया कि जो हेल्थ है वही इम्पॉर्टेंट है, और जो आप एक दूसरे की सपोर्ट, सोशल सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बिकॉज कोविड में ऐसे ऐसे पेशेंट्स थे जिनका कोई भी देखने वाला था नहीं था, सब छोड़ चले जाते थे। और अभी भी हम वार्ड्स में भी देखते हैं, ऐसे लोग होते हैं जिनको कोई देखने वाला नहीं होता, बट जिसकी फैमिली सपोर्ट, सोशल सपोर्ट अच्छी होती है, उसकी रिकवरी भी फास्ट होती है। और वो ज़्यादातर मरीज़ ऐसे होते हैं जिनका सोशल सपोर्ट, सोशल स्ट्रक्चर, फैमिली सपोर्ट ज़्यादा होती है। तो एक दूसरे को हेल्प करें। आपकी हेल्प किसी से भी ले सकते हैं, ये तभी होगा जब आपने किसी के लिए अच्छा काम किया होगा, वो शख्स आपके लिए कहीं ना कहीं ज़रूर काम आएगा। तो मेक हेल्थ योर प्रायोरिटी, ये मेरा मैसेज है। थैंक यू। ब्लड की जरूरत होती है कोई दूसरा मजहब के लिए, तो जो ग्राउंड लेवल पे जो मैं फेस करता हूँ, हमें कुछ ऐसा डिस्क्रिमिनेशन ना फील होता है, और ना ही हम कभी ऐसा करते, ना मरीजों के साथ कभी ऐसा होता है। तो हम ये चीज़ें हैं जिसके बारे में बात बोलूँगा नहीं, मैं एक ही मैसेज दूंगा कि हेल्थ को प्रायोरिटी रखिए। हेल्थ है तो सब कुछ है, आपकी सेहत नहीं है तो कुछ भी नहीं। बात हॉस्पिटल की आपने कि ये एक ऐसा मंच है, एक ऐसा स्थान है जहाँ हर कोई यकसा दिखता है, हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं। लेकिन जैसे वहाँ से बाहर निकलते हैं तो ये धार्मिक तनाव बढ़ जाता है। तो ऐसे हालात में बिलखुसूस हिंदुस्तान के लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा कि आप, ब्लड एक है, बॉडी एक है, स्ट्रक्चर एक है, सब कुछ एक ही चीज़ है। सब गॉड ने, अल्लाह ने या भगवान ने सबको एक ही जैसा बनाया है। अब वो आपका क्या बिलीफ है वो एक अलग चीज़ है, बट बॉडी आपकी एक ही है, जिस्म एक ही है, सबको एक ही तकलीफ़ें होती हैं, सबकी बीमारियां एक ही होती हैं। जब इसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं है तो
बाकी नॉर्मल लाइन में तो डिस्क्रिमिनेशन होना ही नहीं चाहिए। बात